हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 25 जनवरी को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है डेला प्लेक्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2004 में हुई थी। डेला प्लेक्स लिमिटेड डेला प्लेक्स इंक की सब्सिडरी कंपनी है जो कि यूएस बेस्ड एंटरप्राइजेस कंपनी है। डेला प्लेक्स इंक देख लिया जाए तो 51% जो इनके शेयर्स हैं वो होल्ड किए हुए हैं। और कंपनी की सर्विस में देख लिया जाए तो यह टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशन जैसी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है और कंसल्टिंग सर्विस भी देती है। कंसल्टिंग सर्विस में देख लिया जाए तो ये अपने क्लाइंट्स को ग्रोथ, रेवेन्यू, मार्केट प्लेस वैल्यू कैसे अचीव करें तो इससे रिलेटेड कंसल्ट जो टेंसी सर्विस होती है उसको प्रोवाइड कंपनी करती है। कंपनी और भी कई प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जैसे टेक सॉल्यूशन में देख लिया जाए तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग, सिक्योरिटी सॉल्यूशन, डाटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इनसे संबंधित भी जो कंपनी है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कंपनी का हेड ऑफिस नागपुर में है और इसकी जो ब्रांचेस हैं पुणे, हैदराबाद तथा बेंगलुरु में। कंपनी इंडिया के साथ साथ में अमेरिका तथा दुबई में भी अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो लगा आपको समझ में आ गया हुआ। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 25 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और 30 जनवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 186 से 192 के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। लेकिन हम बता ही चुके हैं कि जब भी हम आईपीओ अप्लाई करें, एसएमई आईपीओ अप्लाई करें तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं। 192 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही आपको इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देख ले रहे हैं तो 600 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज 46.08 करोड़ का टोटल इशू साइज रखा गया है, जिसके तहत ये 34.56 करोड़ के फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है और 11.52 करोड़ के वो ऑफर फॉर सेल है अर्थात प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। लिस्टिंग इसकी एनएसई एसएमई पर हो गया। अलॉटमेंट देख लें तो 31 जनवरी को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा। और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 31 जनवरी की रात में ही आपके पैसे रिफंड आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट इसकी 2 फरवरी रखी गई है। क्यूआईबी के लिए रिजर्वेशन देख ले तो 50% जैसा रिजर्वेशन रखा गया है क्यूआईबी के लिए। रिटेल भाइयों के लिए रिजर्वेशन 35% है और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,15,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,30,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो उनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 100% थी। आईपीओ आने के बाद जो उनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 73.66% जैसी बचेगी। आरओई 40.45% है। आरओसी 56.73% है। यानी आरओई और आरओसी देखते हैं तो कंपनी का बहुत दमदार है। और पीई देख ले रहे तो 20.55 कंपनी का पी है। पी वाइज देख ले रहे हैं तो बहुत महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत निगेटिव पॉइंट वाली बात है। फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट्स इन लाख में दिए हुए हैं। तो कंपनी के एसेट जैसा देख रहे हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 3,633 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 5,034 लाख के आसपास हो गया है। और मार्च 2023 तक देखे ले रहे हैं तो 5,521 लाख का टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट कर लिया है। और सितंबर 2023 तक यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 2,814 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं तो साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 404 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 611 लाख का नेट प्रॉफिट है। और मार्च 2023 में बढ़कर 790 लाख का नेट प्रॉफिट है। और अभी देखे ले रहे हैं सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाकर 425 लाख कर लिया है। यानी नेट प्रॉफिट में भी जबरदस्त उछाल, नेट रेवेन्यू में भी उछाल देखने को मिल रहा है। नेट वर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल लगातार बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व मार्च 2021 में 986 लाख का कंपनी के पास रिजर्व था और अभी देखे ले रहे हैं सितंबर 2023 में तो 2,774
लाख का कंपनी के पास टोटल रिजर्व बचा हुआ है। तो फाइनेंशियल देखा जाए तो कंपनी के बहुत ठीक ठाक हैं। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 85 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 600 शेयरों का एक लॉट है। तो 85 गुणा 600 करके देखते हैं तो 51,000 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 44 या 45% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। जीएमपी में देखा जाए तो ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। फाइनली हमें देखा कि जो कंपनी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशन से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करवाती है। और कंसल्टिंग सर्विस में जैसा हमने बता ही दिया कि अपने क्लाइंट को ग्रो, रेवेन्यू, मार्केट प्लेस वैल्यू कैसे अचीव करें, तो इनसे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। और भी कई प्रकार की सर्विसेज हैं जो कि हम बता चुके हैं। तो कंपनी का काम तो बहुत सही है, फ्यूचर ग्रोथ वाला है और देख लिया जाए तो डिमांडिंग वाला है। अगला जैसा कंपनी का हमने फाइनेंशियल देखा तो फाइनेंशियल कंपनी के बहुत दमदार है। साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास रिजर्व भी देख लिया जाए तो काफ़ी मात्रा में है। तो कंपनी के फाइनेंशियल भी बहुत दमदार हैं। और जीएमपी देख लिया जाए तो जीएमपी इस समय लगभग 51,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 44 या 45% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा। तो जीएमपी में भी देख लिया जाए तो ठीक ठाक डिमांड निकल के आ रही है। बस पी वाइज देख लिया जाए तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। रही मेरी बात तो फिलहाल तो मैं एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।